और बता दें आपको, देश भर में आज नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा होगी और इसमें 22.79 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होंगे। पेन पेपर मोड में हो रही परीक्षा के लिए 564 शहरों में 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। इनमें भारत के 551 और विदेश के 12 शहर हैं। एनटीए के मुताबिक पूरे देश के एग्जाम सेंटर्स पर 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6679 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। तो पेपर लीक रोकने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। एयरफोर्स ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरकर नीट यूजी के क्वेश्चन पेपर देश भर के अलग अलग जोन तक पहुंचाए हैं। तो नीट यूजी परीक्षा 3 मई 2026 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को एनटीए ने इसे रद्द कर दिया। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम के नियमों में बदलाव किए हैं। परीक्षा का समय 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। तो परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक, यानी 3 घंटे 15 मिनट तक चलेगी। तो पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अतिरिक्त समय देते हुए शाम 6:20 तक एग्जाम लिखने की अनुमति भी होगी। तो आज देश भर में नीट का री एग्जाम और आज जिस तरह से तैयारियां पुख्ता है, तो 22 लाख से ज्यादा छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खबर, नीट का री एग्जाम आज देश भर में, और ऐसे में 22 लाख से ज्यादा छात्र इसमें शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे शुरू होगी नीट की परीक्षा। देश भर के सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पेपर लीक के बाद दोबारा कराई जा रही है परीक्षा। तो सीआरपीएफ की निगरानी में नीट का री एग्जाम हो रहा है। देश में कुल 551 और विदेश में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर, शिमला, भुवनेश्वर, बेंगलुरु की तस्वीरें हैं जहां पर नीट का री एग्जाम हो रहा है। और इस बार पूरी एहतियात बरती जा रही है, किसी तरह से पेपर लीक ना होने पाए, जिसके चलते एयरफोर्स की मदद भी ली जा रही है। तो देश भर में एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए तैयारी पहले से ही पुख्ता कर ली गई है। मॉक ड्रिल भी इसके लिए किए गए। 6 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर पूरी तैयारियों के साथ आज स्टूडेंट्स नीट का री एग्जाम देने जा रहे हैं। तैयारियां पुख्ता है और क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरह से कोई लीक ना हो, इसको लेकर पहले ही एहतियात बरती गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि एयरफोर्स की मदद के जरिए, यानी हेलीकॉप्टर से इन क्वेश्चन पेपर्स को सेंटर्स तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने ना आने पाए। 6 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर के सेंटर्स, शिमला सेंटर, भुवनेश्वर, बेंगलुरु के सेंटर्स, जहां पर छात्र जो हैं जुटने शुरू हो गए हैं। और ऐसे में 2 बजे एग्जाम होना है, तो तैयारियां पुख्ता है। हालांकि कुछ छात्रों ने नाराजगी भी पहले व्यक्त की थी, लेकिन इस बार कोशिश की गई है एनटीए की तरफ से किसी तरह की दिक्कतें इन छात्रों को ना हो, और इसी के चलते दोबारा से नीट परीक्षा कराई जा रही है। और वहीं नीट री एग्जाम पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। ये बड़ी खबर, नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है। छात्र बिना डर और चिंता के परीक्षा दें, तो एनटीए पर पूरा भरोसा, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। साथ ही कहा नई पीढ़ी को खतरे में ना डालें, बच्चों के भविष्य का मजाक ना बनाएं, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। और कुछ लोगों ने बच्चों से गलत व्यवहार किया है, तो जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। छात्रों को सफलता की शुभकामनाएं भी यहां पर धर्मेंद्र प्रधान दे रहे हैं। नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा। ये अटूट भरोसा बना रहे, ये मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा।
तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और धर्मेंद्र प्रधान का बयान शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ कहा है कि भरोसा है एनटीए पर, और ये भी कहा है कि कुछ लोग बच्चों के भविष्य का मजाक ना बनाएं। गलत व्यवहार किया गया है बच्चों के साथ कुछ लोगों के द्वारा, जिस तरह से पेपर लीक हुए, तो ऐसे में जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ये भी वो कहते हुए नजर आए। तो दोबारा से नीट की ये परीक्षा हो रही है, जिसमें कि कुल अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो 22,79,000 अभ्यर्थी हैं। सेंटर में एंट्री होगी 11 बजे से 1:30 बजे तक का परीक्षा समय दिया जा रहा है। तो दोपहर 2 बजे से 5:15 तक दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर एक तरह से परीक्षा दे सकते हैं, और ऐसे में शाम 6:20 तक परीक्षा केंद्रों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया है। तो भारत में सेंटर्स बनाए गए हैं 551, और विदेशों की बात करें तो 14 सेंटर्स विदेशों में भी बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिटी कोऑर्डिनेटर्स की बात करें तो 674 ये सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं। परीक्षा पर्यवेक्षकों की बात करें तो तकरीबन 6,669 परीक्षा पर्यवेक्षक, और फिलहाल सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण मिश्रा संवाददाता अजमेर से जुड़े हुए हैं, नित्यानंद मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश शर्मा दिल्ली से, नासिर खान श्रीनगर से, अनुज कुमार लखनऊ से, चेतन ठाकुर इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक एक कर सभी का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां हैं। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, क्या तैयारियां दिल्ली में, कब एग्जाम शुरू होगा? देखिए, ये तो सुबह 11 बजे से ही जो है वो नीट के जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनमें जो एंट्री बच्चों की होनी शुरू हो गई है, और 2 बजे तक ये एंट्री होगी। 2 से लेकर 5:15 बजे तक का पेपर है। और इस समय मैं पूर्वी दिल्ली के जो आनंद विहार इलाके में सेंट्रल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, वहाँ के एक नीट के सेंटर पर मैं मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। जो CRP की कंपनी है उसको लगाया गया, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को यहाँ पर लगाया गया है, और बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। तमाम जो छात्र हैं इस समय जो नीट का एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे हम लोग बात करने की गीतु कोशिश भी करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की मानसिक भावना लेकर चल रहे हैं। देखिए, अंडर एंट्री जो है वो लोग कर रहे हैं। और आप पेपर देने के लिए आए हैं? नहीं, आप पेपर देने आए हैं? दोबारा री एग्ज़ाम हो रहा है, और सिक्योरिटी, देखिए बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और तमाम चीज़ें जो हैं वो है बच्चों के सामने। एक बार बात करने की हम लोग कोशिश करते हैं। आप एग्ज़ाम देने के लिए आइए जी। इस बार क्या लग रहा है मन में कि सब कुछ ठीक रहेगा? इंतजाम जितने भी र्यूमर्स अभी तक फैल रहे हैं, तो होप सो इस बार ठीक ही रहे सब। धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि निर्भय होकर आप बैठिए, आप एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसी होप पे फिर वापस देने जा रहे हैं एग्ज़ाम। देखिए, उसी होप पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एक और छात्र। आप भी एग्ज़ाम देने के लिए आइए। और इस बार किस जो तैयारियां हैं उनसे आप कितना सेटिस्फाई हैं, कितना संतुष्ट हैं? अच्छे से संतुष्ट हूँ पहले से। हाँ, देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस बार बच्चे आराम से अपना निर्भय होकर बिना किसी टेंशन के एग्ज़ाम दीजिए। जो पिछली दफ़ा जो भी चीज़ें हुई हैं, तो उनके इस बयान को लेकर आपको क्या लगता है कि इस बार सब कुछ ठीक चलेगा? हाँ, सब कुछ ठीक चलेगा। देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। आप देखिए सामने ये रोल नंबर्स यहाँ पे जो है वो सेंटर्स के बाहर यहाँ पे रोल नंबर्स बच्चों के लगाए गए हैं कि कौन ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तमाम जो फ्लोर्स पे रोल नंबर्स को बांटे गए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और गीतू दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जहाँ ये एग्ज़ाम सेंटर्स है, इस एग्ज़ाम सेंटर के ठीक पास में एक जो है वो तंबू यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें जो बच्चे बाहर से जो आए हुए हैं, या जो माता पिता जो बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए आए हैं, वो माता पिता यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पे वो आराम कर सकते हैं जब तक बच्चों का पेपर नहीं होता है। ये देखिए, ये कूलिंग जोन बनाया है दिल्ली सरकार की तरफ से, और साफ तौर पर ऊपर लिखा है कूलिंग जोन फॉर नीट एग्ज़ाम सेंटर 21 जून। ये तमाम यहाँ पे जो पेरेंट्स भी बैठे हैं, यहाँ पे बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और तकरीबन पौने 2 घंटे में ये पेपर शुरू होने वाला है। सीधा बात करते हैं, आप एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आई हैं बच्चे को? जी। कहाँ से आई हैं आप? प्रहलादपुर से। प्रहलादपुर से आई हैं। क्या लग रहा है इस बार सब कुछ ठीक रहेगा? जिस तरीके के इंतजामात हैं, जिस तरीके की बातें कही गई हैं सरकार की तरफ से? जी, बेहतर रहेगा। आप भी एग्ज़ाम दिलाने आए हैं? सर, स्पेशल ड्यूटियाँ तैनात करी गई हैं। ट्रैफिक के लिए ये विशेष व्यवस्था करी गई कि सारे अधिकारी निकल के ट्रैफिक को देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे नज़र रखी जा रही है, और अन्य जो भी आनुषांगिक मानक हैं उनके अनुसार ये जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराया जा रहा है। आप देख भी रहे हैं कि हम और डीएम साहब दोनों निकल के जो एग्ज़ाम की सुचिता और सुरक्षा व्यवस्था है उसको चेक कर रहे हैं। सर, हाईटेक मुंडा भाई
लोगों पे किस तरीके की नज़र है और आसपास जो सोशल मीडिया पे किस तरीके से नज़र रखी जा रही है? देखिए, सोशल मीडिया पे कंटिन्यू 24 आवर्स के लिए मॉनिटरिंग सभी स्तरों से हो रही है और अगर कोई भी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तत्काल उस पर रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को भी जो सुरक्षा के मानक उसके विषय में बताया गया है, जो अनुमन्यता है उसके आधार पर उनको चेकिंग फ्रिस्क के बाद में अंदर जाने दिया जा रहा है। जो अभिभावकगण हैं उन सबको भी रिक्वेस्ट करी गई है कि जो एग्जाम सेंटर है उसके जो मानक है उसके अनुसार वो पालन करें। ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है ट्रैफिक में फंसने की वजह से बच्चे अपने परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुँच पाते हैं? देखिए, आपको बता दें कि ट्रैफिक को लेकर विशेष व्यवस्था करी गई है जिसके तहत सारे अधिकारी फील्ड में निकले भी हैं। साथ ही साथ कहीं पर ट्रैफिक का कोई इश्यू ना हो इसके लिए सीसीटीवी के साथ साथ जो हमारा मॉडर्न कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से नज़र रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त कहीं पे कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की आती है तो उसके लिए QR टीज बनाई गई है। बिल्कुल, और तैयारियां पूरी हैं, तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर किस तरह से ये जो एग्जाम है ये होता है, क्योंकि तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। रुक कर लेते हैं हम एक बार लखनऊ का, जहां पर अनुज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह की तैयारी? अब बिल्कुल देखिए, सुबह से ही योगा दिवस पे डीएम थे, उनसे मेरी बात भी हुई कि आखिर आज नीट की एग्जाम है उसको लेकर क्या व्यवस्था, तो कह रहे हैं सभी तरह की व्यवस्था कर ली गई है और निरीक्षण भी कर लिया गया है। और अभी फिर जब योगा कर लेंगे उसके बाद फिर हम जो जहाँ पे सेंटर बनाए गए वहाँ पे भी करेंगे। हमारे साथ ज्वाइंट सिटी बबलू कुमार भी होंगे, तो पूरी व्यवस्था है उन्हीं के हाथों में लखनऊ पे। और तो 3 स्तर पे सुरक्षा व्यवस्था का घेरा रहा गया। 1:30 बजे तक ही एंट्री होगी, 1:30 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। और जो केंद्र सुरक्षा बल है वही अंदर लेके ऑफिस को लेकर अंदर जाना है और उन्हीं की सुरक्षा में यहाँ पर रहेगा। और करीब 50 मीटर तक किसी भी वाहन को नहीं किया जाएगा, सारी जगह को क्लीन किया जाएगा। और खास तौर बिल्कुल, यानी कि लखनऊ में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नासिर का रुख कर लेते हैं, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, अगर श्रीनगर की बात करें, यहाँ पर नीट री एग्जाम किस तरह से हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ये तो सुबह सवेरे से ही जो एस्पिरेंट्स है, नीट कैंडिडेट जो है वो अलग अलग सेंटर्स पे पहुंच चुका है। मैं इसको मौजूद हूँ वुमेंस कॉलेज के बाहर। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और एग्ज़ाम सेंटर जो है वो एंटर कर रहे हैं। और कुछ जो प्रोटोकॉल जो है वो रखे गए जगह जगह पर, जो साथ साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ पर भी तैयारी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से पुख्ता दिखाई दे रही है। अजमेर का रुख कर लेते हैं। बालकृष्ण मिश्रा हमारे संवाददाता अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण, अजमेर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए जी, हम अभी मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय है, यहाँ पे खड़े हैं। तो देख सकते हैं आप, ये जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रवेश कर रहे हैं और किस तरह सिक्योरिटी लगी हुई है, पुलिस की लगी हुई है, गार्ड भी लगे हुए हैं और अंदर डबल स्टेप चेकिंग हो रही है। पहली चेकिंग यहाँ पे हो रही है, उसके बाद फिर आगे वो चेक किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि पूरी तरह से चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। किसी भी तरह से नकल रोकने के लिए यहाँ पर हर प्रयत्न, हर जत्न किया जा रहा है। नित्यानंद मिश्रा का रुख कर लेते हैं, बनारस से हमारे साथ जुड़े। नित्यानंद, बनारस में क्या अपडेट? देखिए, नीट पेपर लीक विवाद के बाद आज एक बार फिर से नीट के री एग्जाम कराए जा रहे हैं। बात की जाए वाराणसी की तो कुल 47 सेंटर बनाए गए जहां 25,000 अभ्यर्थी अपनी किस्मत लिखने जा रहे हैं। मौजूदगी हमारी जेपी मेहता कॉलेज पर है, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। जो छात्र हैं उनका जो प्रवेश है वो कराया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भी सुरक्षा के इंतजाम है, नकल ना होने पाए। और ये हम देख पा रहे हैं नित्यानंद किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। चेतन ठाकुर हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़े हुए हैं। चेतन, इंदौर में क्या कुछ व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फिर से नीट एग्जाम कराई जा रही है। इसी को लेकर सबसे जल्द बात कर लेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे किस तरीके से एग्जाम के जो स्टूडेंट अंदर जा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है बीएलओ हैं, यहाँ का जो जिम्मा इनको सुपुर्द किया गया है। देखिए किस तरीके से क्या सुविधाएं दी गई है, फिर भी एग्जाम दिया जा रहा है, किस तरीके से विश्वास विद्यार्थी में हो। और इस बार कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो करीब 57 केंद्र यहाँ बनाए गए और 29,000 विद्यार्थी अपने भविष्य का यहाँ फैसला करेंगे। तो क्या लगता है इस बार क्या खास सुविधा है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बहुत सतर्क है और सारी सुविधाएं हैं। यानी कि माना जाए चेतन, सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में इस बार पूरी उम्मीद है इस नीट री एग्जाम से कि ये बेहतर जाएगा और यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमें इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। और यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।